Welcome हेलो, back to गुड Study मॉर्निंग Learning. फ्रेंड्स। आज से Let's हम go. स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास में भी हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का चैप्टर है मानव उद्भव एवं आरंभिक विकास, मतलब मानव का उद्भव कहाँ से हुआ और कैसे उनका विकास हुआ, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के पापा या इतिहास के फादर या हिस्ट्री के फादर जो भी है उन किन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि हिस्ट्री के जो पापा हैं यानी कि फादर हैं उनका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। और कुछ और जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, तो वो भी सुन लीजिए और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सब आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है उसका उम्र क्या हुआ है, तो 4.8 वर्ष पुरानी है, ठीक है। जो इस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी पे रहते हैं हम, उसकी उम्र हो रही है 4.8 अरब वर्ष, ठीक है। इसमें जीवन कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो भी लिख लीजिए, अगर नोट करना है तो कर सकते हैं या फिर सुन लीजिए। 3.5 अरब वर्ष पुराना इस पे जीवन आरंभ हुआ, ठीक है। और इसमें मानव कब स्टार्ट हुए, मतलब मानव का लाइफ कितना है या जीवन कब से है पृथ्वी पे, तो 26 लाख, ठीक है। 26 लाख से ही बस हम लोग हैं, यानी कि इस पृथ्वी 4.8 अरब यानी 4.8 अरब वर्ष पुरानी है, उस पर सिर्फ मानव का जीवन 26 लाख साल ही पुराना है। खैर छोड़िए। और भारत में पता है आपको, भारत में तो सिर्फ 5 लाख, बस इतना ही पुराना है। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो मानव जो मतलब पृथ्वी पे आए उन्हें हम रामापिथेकस कहते हैं, ठीक है। रामापिथेकस। अब रामापिथेकस भी 2 भागों में आगे चल के बट गए। एक वो जिनको जंगल छोड़ना था ही नहीं, मतलब वो जंगल छोड़ना नहीं चाहते थे, और एक वो जो अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो मैदानी भागों में चले गए। जो जंगलों में ही रह गए उन्हें हम महाकपि कहते हैं, ठीक है। और जो मैदानी भागों में चले गए उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, जो अफ्रीका के जो में पुरानी सबसे ज़्यादा मतलब प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और ये अफ्रीका में पाई गई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आगे चल करके मतलब धीरे धीरे मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे मतलब आदि मानव से वो खोज करते गए और उसके बाद इंसान अपने आप को डेवलप करते गया, वैसे वैसे आपको हम उस क्रम में बता देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस हुए, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल हुए और निएंडरथल के बाद क्रोमोगन हुए और क्रोमोगन के बाद होमोसेपियंस हुए। होमोसेपियंस ही हमारे जो है वो पूर्वज माना जाता है। मतलब आज के जो मतलब जितने भी मनुष्य हैं उनको आप कह सकते हैं कि अगर उनके सबसे पुराने जो पूर्वज हैं वो होमोसेपियंस ही, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो आप जान गए। अब कुछ पॉइंट और आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले तो आप ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि मानव का उद्भव विश्व में सर्वप्रथम सेनोराइट एरा में हुआ था, ठीक है। मतलब कौन सा युग में हुआ था आप ये भी कह सकते हैं, तो सेनोजोइक एरा में हुआ था। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। हाँ, सेनोजोइक एरा में हुआ था, ठीक है। और सर्वप्रथम अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का विकास हुआ था। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये भी बोल सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उस चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ पॉइंट्स ये भी है कि आपको ये भी याद रखना है कि अफ्रीका को मानव जगत का पालना कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अफ्रीका को मानव जगत का पालना कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे हम आते हैं भारत पे, ठीक है। भारत में जो मानव को 6 भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, जो भी है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले तो आपको हम बताते हैं निग्रेटा के बारे में। सबसे प्राचीन मानव प्रजाति जो अफ्रीका से आकर भारत महाद्वीप में बसी थी उनको हम निग्रेटा कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप आइए प्रोटोस्टोलाइड। प्रोटोस्टोलाइड आप जानते हैं,
जो प्राचीन जो लोग थे वो लोग मतलब आए थे और भारत में बसे थे। मंगोलाइड जो मतलब मतलब एशिया, अपर एशिया से जो लोग आकर के भारत में बसे थे, या फिर आप कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको मेन मंगोलाइड वंश के ही माने जाते हैं। ठीक है। भूमध्य सागरीय जो लोग आकर के बसे थे, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से जो आकर के जो लोग भारत में बसे थे। ठीक है। अल्पाइन ये भी एक जनजाति है। और नार्डिक याद रखिएगा, आर्यों की जनजाति को नार्डिक कहते हैं। ठीक है। और ये सब तो हो गया मतलब जो लोग आकर के बसे थे। अब अगर सवाल आ जाए कि भारत की सबसे मतलब वो कौन सी प्रजाति है जो भारत की मूल निवासी है, ठीक है, तो उसमें आप क्या याद रखिएगा, जो द्रविड़ है वो भारत की मूल निवासी यानी कि जो भारतीय है। ठीक है, द्रविड़। अब इससे आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है। इतिहास तो आप जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, जिसमें से सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्राक इतिहास के बारे में। प्राक इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उसमें भी सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। ये तो हम लोग इतना जान गए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा पाषाण काल का जितना कुछ भी है और जो जो उस चीज़ में हुआ था वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। और बाकी जितना भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे वो या फिर हिस्ट्री के बारे में जितना भी हम लोग बातें करेंगे वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जो भी बोलना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बोल सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है या क्वेरी है या कुछ भी आपको मुझसे डिस्कस करना है या आपको नोट्स चाहिए मेरे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके बोल सकते हैं। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।